जय छठी मैया। भाई और बहनों, आप सभी को एक बार फिर से हमारे चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। तो मैं आज आप सभी के लिए छठ व्रत की कथा लेकर उपस्थित हुई हूँ। हर साल कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ पर्व मनाया जाता है। यह व्रत बेहद ही कठिन माना जाता है। वैसे तो छठ का पर्व विशेष रूप में बिहार में मनाया जाता है, लेकिन इस महापर्व की धूम देश के अलावा विदेशों में भी देखने को मिल रहा है। छठ का महापर्व नहाय खाए से आरंभ होता है और खरना के बाद षष्ठी तिथि को मुख्य व्रत पर सूर्य को अर्घ्य देने के बाद सप्तमी में इस व्रत का पारण किया जाता है। यह व्रत मुख्य रूप से महिलाएं संतान के लिए रखती हैं, लेकिन इसे पुरुषों के द्वारा भी किया जाता है। इस व्रत में प्रातः उगते सूर्य और संध्या काल में अस्त होते सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है। छठ व्रत में नदी या सरोवर में कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इस पर्व में मुख्य रूप से सूर्य देव और उनकी बहन षष्ठी या छठी मैया का पूजन किया जाता है। तो चलिए जानते हैं छठी मैया की पावन की कथा। छठ व्रत की प्रचलित कथा के अनुसार प्रियव्रत नाम का एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों की कोई संतान नहीं थी। इस कारण राजा और उनकी पत्नी दोनों ही बहुत दुखी रहा करते थे। संतान प्राप्ति की इच्छा से राजा प्रियतम ने महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के फलस्वरूप रानी गर्भवती हो गई, लेकिन 9 माह के पश्चात रानी ने मरे हुए पुत्र को जन्म दिया। इससे राजा को अत्यधिक आघात पहुंचा और शोक में आकर उन्होंने अपनी जीवन को त्यागने का मन बना लिया। लेकिन जैसे ही राजा ने आत्महत्या की कोशिश की, उनके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा से कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ। मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करता है, मैं उसके सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण कर देती हूँ। यदि तुम मेरा पूजन पूरी श्रद्धा के साथ करोगे तो मैं तुम्हारे पुत्र रत्न प्रदान करूंगी। देवी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। इसके बाद राजा ने अपनी पत्नी के साथ कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूरे विधि विधान से पूजा की। इस पूजा के फलस्वरूप एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से छठ का पावन पर्व मनाया जाने लगा। इसीलिए कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को संतान की लंबी आयु और संतान प्राप्ति की कामना के लिए छठ का व्रत किया जाता है। भक्तगणों, आगे मैं आपको बताऊंगी कि द्रौपदी ने भी रखा था छठ का व्रत। इस कथा को हम सुनते हैं। इसी के साथ महाभारत काल से भी छठ व्रत की कथा जुड़ी हुई है। इस कथा के अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने भी छठ व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हुई तथा पांडव को भी वापस राजपाट की प्राप्ति हुई। भक्तगणों, देवी छठी माता सभी व्रत कथा सुनने वाले भक्तों को सब सुख संपत्ति प्रदान करें। जय माँ छठी मैया।